मोशन एंड वर्किंग एजुकेशन क्लास नोट्स उनके पेपर काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कैरी करते हैं यहाँ पे 13 मार्क्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आपके मेन यूनिवर्सिटी का नोट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे। किसी वजह से कोई भी चार्जेस नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं इनको हम ड्राइव करेंगे उसके बाद चैप्टर 1 जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले ये आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ जो आपको बताऊंगा सब कुछ यहीं पे सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पे सैंपल नोट्स का इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारे के सारे यूनिट्स फिलहाल हम यहाँ पे 2 मिनट कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने कोई नोटबुक अपने साथ रखनी प्लीज रखो। जो भी चीजें यहाँ पे ड्राइव करेंगे मे भी हर एक बच्चा सॉल्व पेपर से पढ़े, सॉल्व पेपर से मत पढ़ो। जो मैं चीजें यहाँ पे इन 2 चैप्टर्स की बताऊंगा वही पढ़ो। कल हम नेक्स्ट 2 चैप्टर करेंगे डिस्कस एंड उसके बाद हम नेक्स्ट 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। कल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट 1 से जिसके अंदर पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। जिसके अंदर आपका पहला लॉ कहता है जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये कहता है अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन एन यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कहने का मतलब ये कि अगर मेरे पास एक ये बॉडी है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में यूनिफॉर्म मोशन में है अनलेस तब तक जब तक ना इसमें कोई ना कोई फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक हम इस पे लगाएंगे तब तक जो है ये रेस्ट में ही रहेगा। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सुनो, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म, एक बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, इन स्ट्रेट लाइन में अनलेस जब तक ना हम उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब तक वो जो है रेस्ट में ही रहती है। एग्जांपल से समझते हैं, पैसेंजर जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी जब आप एक पैसेंजर अगर बस में बैठा तो जब बस रुकती है तो पैसेंजर क्या होता है, उसको जब झटका लग जाता है सडनली जब बस रुक जाती है, इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ से है कि बुक केप्ट ऑन अ टेबल स्टेज देयर अंटिल समवन अप्लाई अ फोर्स टू पिक इट। देखो अब क्या होता है कि अगर आपने एक टेबल रखा, अपना फोन नीचे रखा, आप वीडियो को देख रहे हो, जब तक ना आप इसको जो है उठाओगे, फोर्स लगाओगे, तब तक जो है वो रेस्ट में ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ है दैट इज फोर्स एंड एक्सर्शन। ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम समझेंगे एफ इक्वल्स टू एम ए। एक्सेप्ट से समझते हैं यहाँ पे, अब हैवियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू पुश देन अ लाइटर वन। यानी एक ऑब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, यानी एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगी, ये हैवियर ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स इसी को लगेगी। इसी को कहा जाता है यहाँ पे फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सेकंड एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर मूव्स देयर हैंड्स बैकवर्ड, वो हाथ पीछे की तरफ लेता है, क्यों लेता है, टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप चाहते हो तो इन क्वेश्चन को यहीं पे जो है राइट अपनी कॉपी पे लिख लो, राइट डाउन कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसी लैंग्वेज में और ना ही उतने ज़्यादा लेंथी है, तो आपको यही कॉपी एंड पेस्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच इज़ वेरी वेल नोन। आप सभी को पता है, इसे एक्शन रिएक्शन कहा जाता है। आपको इसके एक्सप्रेशन भी मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, व्हेन यू जंप ऑफ अ बोट, अगर आप एक बोट से छलांग मारेंगे द बोट मूव्स बैकवर्ड, बोट चाहे वो बैकवर्ड तरफ की चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास, अ गन रिकॉइल्स बैकवर्ड व्हेन बुलेट इज फायर्ड। गन की जो रिकॉइल है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ जाती है जब हमारे पास क्या निकलता है, फायर वहां से निकलता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अ पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ बोइंग मस्ट स्टॉप सडनली। ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन कंसेप्चुअल होना चाहिए, कभी न कभी कभार 2 बार आपको पूछा जाता है। यही क्या आता है, दिस हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ये किसकी वजह से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से होता है। जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द कांटेक्ट विद द बस, जो हमारा लोअर पार्ट होता है किसके साथ, वो बॉडी के साथ, सॉरी वो बास के कांटेक्ट में होता है, स्टॉप्स विद द बस। बट जो अपर बॉडी है, हेड एंड टॉर्सो, वो कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड टू द इनर्शिया, वो हमारा किसके साथ, बस के कांटेक्ट में नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, दिस मेक्स द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड अनलेस दे होल्ड ऑन टू समथिंग। जब तक ना किसी चीज़ को पकड़ेगा तब तक वो किसी न किसी तरफ गिरेगा ही। नेक्स्ट हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई अ गन रिकॉइल्स व्हेन फायर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बुलेट ऑन द गन एक्शन कॉज द गन टू मूव बैकवर्ड रिएक्शन। देखो ये क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो फोर्स हम लगाते हैं बुलेट पे एक्सर्ट बाय द बुलेट ऑन द गन, ठीक है, उससे क्या होता है, द गन मूव बैकवर्ड, गन जब वो पीछे की तरफ आ जाती है। मैथमेटिकली समझेंगे यहाँ पे, मैथमेटिक यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वीआर हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ बुलेट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यानी जो मास ऑफ बुलेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट के इक्वल होता है। मास ऑफ गन इज इक्वल टू रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास, सिंस द गन इज मच हेवियर, अगर गन ज़्यादा हेवियर होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देन द बुलेट से ज़्यादा इट्स रिकॉइल वेलोसिटी स्मॉल बट नोटिसेबल, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्मॉल हो जाएगी, लेकिन नोटिस हम उसे कर सकते हैं ये कितनी है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन मैं आपको समझा सकता हूँ, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो जब तक ना आप यहाँ पे डेली बेसिस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपके माइंड में कुछ नहीं बैठने वाले, नोट्स के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई डज अ साइकिलिस्ट लीन इनवर्ड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। ये सिंपल उसी के रिलेटेड, हम इसको इतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। न्यूमेरिकल है यहाँ से, एक बुलेट जिसका मास है 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इफ इट्स मास इज 2 kg, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल
सिंपल को कहते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर m1 म्यू1 प्लस m2 म्यू2 विच इज टू 0। तो m1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है, v1 की वैल्यू आपके पास गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका m2 2 के बराबर है, और ठीक है v2 आपको फाइंड करना है। सिंपली कुछ नहीं करना, सब कुछ वैल्यू आपके पास गिवन है, और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास v2 इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज इनर्शिया, एक्सप्लेन इस टाइप विद एग्जांपल। हाँ, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट आंसर में आ सकता है। देखो इनर्शिया क्या होता है, एक टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन आर रेस्ट। आई नो दैट बहुत सारे बच्चे के सर यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता, आई नो दैट कि नहीं आता होगा, बट यहाँ पे क्या होता है कभी कभार बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर कर भी लोगे कौन सा तूफान आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड करके रखें ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो जाए, लेकिन जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला वो एक प्रॉपर फॉर्म में, यानी उसके अंदर कोई भी आपको एडिशनल या फिर बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो रेसिस्ट करता है एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आर फिर रेस्ट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास दो होते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो होता है अगर एक बॉडी हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, जब तक ना इसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा, इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, मूविंग बॉडी कंटिन्यूस मूविंग अनलेस स्टॉप्ड बाय अ फोर्स। यानी अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी चल रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, जब तक ना इसको मैं एक फोर्स लगा के रोकूंगा तब तक ये मोशन में ही चलता रहेगा, इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। एग्जांपल व्हेन रनिंग अ बस सडनली स्टॉप्स पैसेंजर लर्ज फॉरवर्ड। यानी जब हमारे पास क्या होता है खड़े खड़े होते हैं बस में या फिर बैठे होते हैं, अगर अचानक बस रुकती है आप आगे की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। व्हाट इज फ्रिक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। यानी क्या होता है फ्रिक्शन, ये दो फ्रिक्शन एक फोर्स होती है जो अपोज करता है दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आती हैं। इसके अंदर कुछ टाइप्स होती हैं, दैट इज टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन पे कभी कभार आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। यानी वो फ्रिक्शन अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे इसने यहाँ पे फ्रिक्शन, यानी अगर हमने इसको रोका तो या इसको रोक देगी, इसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन द फ्रिक्शन एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे हम लगाते हैं उससे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स अवर सरफेस। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोल करा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे फ्रिक्शन लगेगी, दिस इज दैट फ्रिक्शन इज नॉन एज रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पे बॉक्स ऑन द फ्लोर डज नॉट मूव अनलेस अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज अप्लाइड इट। यानी अगर हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे फ्लोर पे मैंने बॉक्स रखा है, ठीक है, जब तक ना इस पे जो है कोई ना कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे तब तक जो है इसको कोई हिला नहीं सकेगा, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, इसी को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से सर्कुलर मोशन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स, जिसके अंदर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाई आर रोड्स बैंक्स ऑन द कर्व्स, एक्सप्लेन विद एन फार्मूला। देखो रोड्स आर बैंक्ड एट टर्न्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ व्हीकल टू टेक टर्न सेफली। फार्मूला की बात करें हमारे पास क्या होता है, tan I इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन RG। एग्जाम्पल समझेंगे, विदाउट बैंकिंग व्हीकल्स में स्किड ऑफ द रोड ऑन द शार्प टर्न्स। यानी अगर बैंकिंग नहीं होगा तो व्हीकल जो होगी वो स्किड करेगी ऑफ रोड पे ऑन द शार्प टर्न। पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आता है, दैट इज स्टेट एंड अप्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स क्या बोलता है, द टोटल मोमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। पहले मैंने आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेट करा आपस में, इतना ज़्यादा इसी कोई कहने की बात ही। देखो ये कहता है द मोमेंट ऑफ जो मोमेंट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, ठीक है। प्रूफ से समझते हैं यहाँ पे, अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपको पूछा जाता है ड्राइव करने के लिए, देखो कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, जिसका मास m1 है, m2 है, मूविंग विद वेलोसिटीज क्या है, u1 एंड u2 है। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम mu1 एंड mu2। जब वो कोलाइड हो जाएंगे, कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटी बनेगी mu1 और mu2, लेकिन पहले क्या थी u1 एंड u2। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वो क्या कहता है, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट एक ये ऑब्जेक्ट है, जो इस पे फोर्स लगी वो इस पे भी लगेगी, ये दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 इंटू mu1 माइनस u1 इक्वल्स टू माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2। कंक्लूजन हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेंगे, यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 mu2 हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहीं पे सॉल्व। उसके बाद चैप्टर 2 आता है हमारे पास, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका है वर्क एंड एडजस्ट टाइप्स, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन वर्क। देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो क्या बोलता है, वर्क इज सेड टू बी डन, हम तब कहेंगे कि वर्क हो रहा है जब एक फोर्स अप्लाइड की जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाई, इसको हमने उठाया और यहाँ से यहाँ रख दिया, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन हुआ, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे
हाँ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, सॉरी कॉस आई। तो जिसके अंदर टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, इनमें आपको नहीं पूछे जाते। लेकिन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आपके नोट्स से समझिए ताकि आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच इफेक्टिव है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको 3 मार्क्स का आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे नोट्स से समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिस्प्लेसिंग अ बॉडी मेजर्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। प्रूफ से समझेंगे सपोज एम जो हमारे पास मास ऑफ बॉडी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एफ हमारे पास फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डी एस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। आई नो दैट कि अगर आप ये लिखेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको इंप्रेशन यानी एग्जाम को एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस थीटा। तो ठीक है कॉस 0 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी एस के इक्वल हो जाएगा। जब कॉस 0 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फिर हमारे पास बचेगा एफ डी एस। हमारे पास क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए डी एस। ठीक है देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, ये चीज़ें मैंने आपको वो पहले बता दी कौन सी क्या है। लेकिन अगर आपको नहीं पता उतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं कि आप इसे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, चुपचाप करके प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आल्सो इंप्रूवमेंट पास समझो। देखो हमारे पास एफ की वैल्यू होती है क्या है हमारे पास एफ टू एम ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए डी एस। देन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम को हमने इस तरफ लाया, ठीक है डी वी अपान डी टी इक्वल्स टू डी एस। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो किसके इक्वल होता है डी वी अपान डी टी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये डी वी अपान डी टी कहाँ से है, देखो एम एज इट इज़ तो वी की ए की जगह पे हम लिखेंगे डी वी अपान डी टी, आया यहाँ पे डी एस एज इट इज़। उसके बाद डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम डी वी इंटू डी एस अपान डी टी। ठीक है तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास एम वी डी वी के इक्वल हो जाएगा। एज यू नो दैट डी एस अपान डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है वी के इक्वल है, दैट्स हमने यहाँ पे क्या पुट किया वी पुट किया। नेक्स्ट तो नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम वी डी वी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास एम एज इट इज़ आएगा हमारे पास। तो यू की इंटीग्रेशन आपके पास होगी यू स्क्वायर अपान 2 और लिमिट आपकी क्या रहेगी यू से लेकर वी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम यू स्क्वायर। अभी आप सबको पता होगा कि ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है किसके इक्वल होती है 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है विच इज़ वेरी इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे निकल गया। फिर से रिवाइज अगर आप करना चाहते हैं करो, जिस बच्चों को नहीं पता लगता डी वी क्या है, डी एस क्या है, डी टी क्या है, वेलोसिटी क्या इनिशियल फाइनल, कुछ नहीं करो इसको कॉपी एंड पेस्ट, यानी यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट अपनी कॉपी पे उतारो, बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने आपको पहले कहा पीडीएफ किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगा, कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है तो दैट्स वाई आपको क्या करना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, खुद का पीडीएफ बना लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से इम्पल्स एंड इट्स रिलेशन टू मोमेंटम। डिफाइन इम्पल्स हाउ इज इट रिलेटेड टू मोमेंटम, ये क्वेश्चन आपको आता है। इम्पल्स देखो क्या होता है, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट्स। फार्मूला की बात करें हमारे पास मैथमेटिकली एफ इज इंटू टी इक्वल्स टू डी पी के इक्वल होता है। एक्सएमएल की बात करें क्रिकेटर पुल्स बैक हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। अब मैंने आपको पहले कहा था ये इसलिए कर रहा है ताकि जो फोर्स को जो इम्पैक्ट और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यूनिट सेकंड है दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर हमारे पास पहला पावर एंड एफिशिएंसी। डिफाइन पावर एंड एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, गिव देयर यूनिट्स। देखो पावर के तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड। दो क्वेश्चन का आ सकता है। मे बी फार्मूला की बात करेंगे पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। देखो इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास इसके अंदर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व होती है और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए लॉस्ट हो जाती है एज हीट। ठीक है हीट भी लॉस्ट हो जाती है और साउंड भी लॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल आपका आएगा बाउंसिंग बॉल और इसके अंदर आएगा आपका क्ले हिटिंग द ग्राउंड। इससे अगर आपको न्यूमेरिकल एराइज हो सकता है वो ये वाला होगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। एक तो और मैं आपको बता दूंगा बस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर है। देखो न्यूमेरिकल्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर ये कहता है बॉडी द मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ द 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर से उसको गिराया जा रहा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, यानी हम इसको कहाँ से गिरा रहे हैं 10 मीटर की हाइट से। जब ये जो है मास इधर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट द टाइम टेकन, जी की वैल्यू आपने लेनी 10 मीटर पर सेकंड। जिसके अंदर आपको सोल्यूशन क्या करना है एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करना है और आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाए। उसके बाद स्टेट एंड प्रूवन वर्क एनर्जी थ्योरम, ये मैंने आपको ऊपर बता दी, लेकिन अगर आपने यहाँ से समझ ली देखो द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय फोर्स इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगर प्रूफ की बात करेंगे फ्रॉम द ऑफ मोशन, ये वाली बेशक शॉर्ट है होती है
लेकिन वो वाली काफ़ी ज़्यादा ईजी और आपको सारा का सारा वहीं पे समझ आ जाएगा। उसके बाद डिफाइन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज़ एनर्जी पोसेस्ड बाई बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी ये वो एनर्जी होती है जो बॉडी पोजेस करती है, किसकी वजह से, मोशन की वजह से। इसका फार्मूला की बात करेंगे, फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mu², पहले हमने ऊपर समझा वहीं पे ये थी। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी, इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, एक एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर की जाती है ड्यू टू पोजिशन आर फिर कन्वेक्शन के जरिए से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फार्मूला, दैट इज पी ई इक्वल्स टू MgH। डेरिवेशन अगर आपको नहीं आती है तो यहाँ से आप देख लो, बिल्कुल यही, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इसी स्टेप्स में W इक्वल्स टू 1/2 mu² माइनस mu², W इक्वल्स टू mu²। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी M1/2 mu² के इक्वल होती है, ऑब्वियसली बात है, दैट्स हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी इसके साथ। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, प्रूव दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट इन फ्री फॉल। देखो लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, ये आपको आ सकता है सिर्फ इतना सारा, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसका ही प्रूफ फ्री फॉल अगर कभी कभार पूछा जाएगा कोई बात नहीं। देखो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। अब ऐसा नहीं कि चैप्टर 6 मार्क्स का मैं आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊंगा, वो तो 1-2 क्वेश्चन में कवर हम 6 मार्क्स कर लेंगे, लेकिन और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सेप्शनल है ना, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं भाई कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है फ्री फॉल पे प्रूफ अगर कभी कभार आता है। देखो यहाँ क्या होता है कि मैं जानता हूँ आपका 7-6 मार्क्स का यूनिट है, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बट हमें कंफर्म नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसके अलावा जो मैंने पहले आपको सजेस्ट किया था मैराथन, उसका PDF बच्चों को मैंने प्रोवाइड किया, जिसको नहीं मिला वो मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल मैराथन, बिकॉज उसके अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे कवर है। अभी आपके पास 8 दिन फिर से अगर कोई बच्चा चाहता है 70 आउट ऑफ 70 65 स्कोर करना, वो उसको पढ़ के इजीली स्कोर कर सकता है। ये बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट द टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी एनर्जी को हम ना ही बना सकते ना ही खत्म कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह, बट जो टोटल एनर्जी इसके अंदर होगी, टोटल एनर्जी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। प्रूफ अगर आपको आता है, देखो एट मैक्सिमम हाइट ओनली पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट, जब मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें वहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग फॉल, जब वो गिर रहा होगा तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है ग्रेजुअली, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ओनली काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंट, दैट्स व्हाई हमारे ऊपर आपको देखने को मिला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mu²। मैथमेटिकली आपका एक्सप्रेशन ये रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज KE + P इक्वल्स टू 1/2 mu² प्लस R। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन पावर एंड ड्राइव द रिलेशन, हाँ आ सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देखो हमारे पास रिलेशन क्या, F इक्वल्स टू P, आंसर की बात करेंगे पी पावर होता है आपका, पावर इज द रेट चेंज एट विच वर्क इज डन और एनर्जी ट्रांसफर, पावर के रेट चेंज होता है जहाँ पे वर्क डन हुआ होता है या फिर एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है, दैट इज पी इक्वल्स टू W/T। डेरिवेशन की बात करेंगे यहाँ पे P इक्वल्स टू F इंटू वी, वी नो दैट हमारे पास W की वैल्यू किसके होती है, F इंटू डी के होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे P इक्वल्स टू FD/dt, P इक्वल्स टू F इंटू वी। क्वेश्चन थे जहाँ मेरे को लगता है हाँ बच्चों को यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही होगी, जिसके अंदर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन रहते हैं अलग से, जो मैं आपको कह रहा था पहले ही, मैं आपको सजेस्ट करूँ दैट वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ विद एग्जांपल, उसके बाद फ्रिक्शन, इसके टाइप्स एंड कॉसेस मेथड्स टू रिड्यूस इट, ये मैंने आपको बता दिया। देन सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पे आपको अगर आ सकता है वो डेरिवेशन तो कर लेना। उसके बाद बैकिंग ऑफ रूट्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट बड़े से स्किप नहीं कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव द इक्वेशन F इक्वल्स टू ma। देन उसके बाद व्हाट इज फ्रिक्शन, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विद एग्जांपल, तीनों हमने कर दिया। उसके बाद ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बैकिंग ऑफ रूट्स, ये आपको आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन वाई पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप, जब एक चलती हुई बस अचानक रुक जाती है, ये सब के सब हमने कर लिए। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, तो पहला आपका रहता है वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको बता दी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद डेरिवेशंस, ये भी आपको मैंने बता दी, पावर एंड ऐसा यूनिट्स ये भी बता दिया, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजंस विद एग्जांपल, ये आपको मैंने बता दिया। लेकिन हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन यू हैव टू डू फ्रॉम योर सेल्फ। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको विदाउट कॉस्ट फ्री में प्रोवाइड करने वाला, बिकॉज आपके 7 से 8 दिन बचे हैं, तो क्या ही फायदा मुझे मिलेगा 7 से 8 दिन आपसे ड्यूटी परचेज करके। इवन कि मैं तो यूट्यूब से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ। पढ़ा भी जितने भी पेपर्स अभी तक मैंने सजेस्ट किए, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे यहीं से है, बट वो खुद की मेहनत से आया। अगले साल आप ही बच्चे 12th क्लास में होंगे, अब हर एक बच्चे के पास कॉपी अगर नहीं बनाते कोई बात नहीं, 12th में ज़्यादा टाइम नहीं होता बच्चों के पास, ना ही टीचर्स इतना ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन अगर किसी के पास नहीं होगी, मैं नोट्स आपको शुरुआत बिगनिंग में ही प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपके सेशन जो है वो चेंज हो चुका है, इसी बार आपका 12th का एग्जाम भी हो जाएगा। एट दैट टाइम आई विल
विल थिंक दैट कि मैं आपको यहाँ पे परचेस उस टाइम आप जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर सेंड कर लेना, पे कर लेना एज अ कंपनसेशन, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन रहता है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैंने आपको पहले करा दिया। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी कर लिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, क्यू एक्सेबल, ये भी कर लिया। बॉडी मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको मिस बिल्कुल भी मत करना किसी को भी। इस वीडियो में इतना यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट 10 जो कि आपका ऑस्लेशन है, ऑस्लेशन वेव जो कि 10 मार्क्स का है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका बल्क मॉडल्स ऑफ मैटर जो कि आपका 9 मार्क्स का होगा, 19 मार्क्स इंशाल्लाह। हम उम्मीद करता हूँ कि हम वो उस वीडियो में 19 मार्क्स को इसीलिए कवर करेंगे, 19 आउट ऑफ 19। देखो फिजिक्स आपका लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि इस बार आपका 12th का एग्जाम भी इसी बार होने वाले हैं। नेक्स्ट आप भी बता सकते हैं किस चैप्टर पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक चाहिए, या फिर कोई क्वेश्चन जिस पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, किसी भी यूनिट के 5 क्वेश्चन मिला के मैं अपने वानी शॉट आपके लिए प्रोवाइड करके लाऊंगा।